दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप दिन का मात्र 100 रुपया बचत करके आप अपने फ्यूचर के लिए 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी एक बेहतरीन पॉलिसी के बारे में बताएंगे जिसमें आप एक हाई रिटर्न्स ले सकते हैं। जो ये एक LIC कंपनी की पॉलिसी है। अब LIC की जब बात आती है तो मुझे इस ब्रांड में आपको और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है। तो यहाँ पे हम इस LIC की जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जिसका प्लान नंबर है 936। दोस्तों, ये आपको और आपके परिवार के साथ साथ आपको सेविंग और रिस्क कवर भी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको हाई रिटर्न के साथ साथ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप जितने साल की पॉलिसी लेते हैं उसके कुछ कम वर्ष ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। और साथ ही यहाँ पे आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है इस पॉलिसी के ऊपर, और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा बहुत सारा खास है इस पॉलिसी के में अंदर, तो इसलिए बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पॉलिसी को कौन कौन ले सकते हैं, यह और कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो मिनिमम एज है, यानी अगर यहाँ पे दिया गया है 8 वर्ष, यानी आप अपने बच्चों की भी पॉलिसी इसमें ले सकते हैं। और इसकी जो पॉलिसी टर्म है, यानी कितने साल की पॉलिसी ये है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 16 वर्ष यानी 16 साल, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष। यानी ये 3 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें जो आपको प्रीमियम भुगतान करना होगा वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कम वर्ष करना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन जो 16 साल का है, इसमें आपको सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम का भुगतान करना है। दूसरे ऑप्शन यानी 21 साल के लिए आपको 15 वर्ष ही भुगतान करना है। और थर्ड ऑप्शन यानी जो 25 साल की पॉलिसी है, उसमें आपको सिर्फ 16 वर्ष ही भुगतान करना है प्रीमियम का। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट हो जाता है इस पॉलिसी का। फिर इसमें जो मैक्सिमम एज यानी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन वाइज डिसाइडेड है। या अगर आप पहला ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आपकी एज जो है 59 ईयर्स तक की है, यानी इसके ऊपर अगर आपकी एज है तो आप ये पॉलिसी ले। सेकंड ऑप्शन के लिए 54 ईयर्स दिया है और थर्ड ऑप्शन के लिए 50 ईयर्स दिया है। यानी थर्ड ऑप्शन आपको लेना है तो आपकी उम्र कम से कम 50 वर्ष होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बात आता है बीमा राशि की, यानी मिनिमम सम अश्योर्ड। तो कम से कम यहाँ पे आपको 2 लाख की पॉलिसी लेनी होगी, यानी कि 2 लाख का बीमा करना ही होगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया गया है। पर हम इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा एक ऑप्शन बताने वाले हैं जहाँ पे आप सिर्फ 100 रुपये की बचत करके अपना 21 लाख तक की मैच्योरिटी ले सकते हैं। तो बने रहिए, अब हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताएंगे। तो ये मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज जो है वो 20 साल है और इन्होंने थर्ड ऑप्शन लिया है 25 वर्ष की, जिसमें इनको मात्र 16 वर्ष ही प्रीमियम का भुगतान करना है। यहाँ पे ये 8 लाख का सम अश्योर्ड लेते हैं, यानी 8 लाख का इन्होंने बीमा लिया है, जिनके लिए इनको जो प्रीमियम का भुगतान करना होगा उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन यानी कि 1 वर्ष का है, पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पहला प्रीमियम पे करेंगे तो इसमें आपको 4.5 टैक्स एडिशनली पे करना होता है। यानी मैं जो भी प्रीमियम बताऊंगा वो टैक्स इंक्लूडिंग है, इससे ज़्यादा अतिरिक्त आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है पहले वर्ष के लिए। इसके बाद के जो भी वर्ष होंगे उसमें आपका जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है, इसका आधा हो जाएगा। तो प्रीमियम में थोड़ी सी कमी होती है। तो यहाँ पे अगर आप ईयरली पे करेंगे तो 37,688 से आप अपनी पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 1 टाइम पेमेंट करना है साल में 1 बार। फिर हाफ ईयरली का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप 6 महीने पे 2 बार प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं 19,036 रुपये से। फिर क्वार्टरली होता है, ये आपको हर 3 महीने पे प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जहाँ पे 9,614 रुपये का भुगतान करना है। और मंथली आप ECS यानी आप अपने खाते से हर महीने 3,205 रुपये का भुगतान करके पॉलिसी को जारी कर सकते हैं। जिसे अगर हम डेली के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये मात्र आपको 101 रुपये
पड़ेंगे। तो जैसे मैं बताया था कि आप 100 रुपये का सेविंग करके भी ये पॉलिसी आराम से चला सकते हैं। तो जैसे इनका जो पॉलिसी ड्यूरेशन है वो है 25 साल, पर इनका जो भुगतान करना वो मात्र सिर्फ 16 साल है। और इन्होंने 16 साल में जो 16 साल के बाद इनका जो आगे का वर्ष है वो वहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, यानी 9 साल तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है प्रीमियम का। इस तरह से अगर देखा जाए तो 16 साल में इन्होंने कुल मिला के 5,90,828 रुपये पे किए हैं एज अ प्रीमियम। पर जब ये 25वें साल पे मैच्योर होगा तो इन्हें करीब 21 लाख रुपए का मैच्योरिटी फंड मिलता है। तो ये है ना कमाल की बात, मतलब ऑलमोस्ट जो अमाउंट है वो 3 गुना हो जाता है। और इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग पॉलिसी है LIC की हाई रिटर्न के मामले में। तो दोस्तों ये तो खास बात थी नॉर्मल मैच्योरिटी की। अब यहाँ पे जो सुरक्षा कवच की बात होती है इंश्योरेंस में, अब मैं उसकी बात करता हूँ। तो मान लीजिए कि इस एग्जाम्पल के में कि जो पॉलिसी धारक की मृत्यु बीच में ही हो जाती है तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो ऑन डेथ पे अगर पॉलिसी धारक की नॉर्मल डेथ होती है बीमारी से कोई, तो इनका जो सम एश्योर्ड है यानी 8 लाख रुपए इनको इनके नॉमिनी को मिलेंगे, प्लस इन्होंने जो भी भुगतान किया है प्रीमियम का उसका जो भी बोनस अमाउंट होगा वो साथ में ऐड होकर इनके नॉमिनी को मिल जाता है। पर इन द केस अगर इन्होंने कोई राइडर लिया है जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ये राइडर लेने से क्या होता है, अगर इनकी मृत्यु कोई एक्सीडेंट से होती है तो यहाँ पे इनके नॉमिनी को जो बीमा राशि है उसका डबल अमाउंट मिलता है, यानी एक मूल बीमा राशि और प्लस एक मृत्यु बीमा राशि। इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो 16 लाख रुपए यही हो जाते हैं, प्लस जो भी बोनस एडिशन होगा वो साथ में मिलके इनके नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये एक थोड़ा सा एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में। तो आप चाहेंगे कि हमारे फैमिली को इस तरह से सपोर्ट मिलता रहे फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए। चलिए इसके और भी बेनिफिट को जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था लोन की बेनिफिट भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप जब पॉलिसी लेते हैं तो 2 वर्ष पूरे होने के बाद आप अपने पॉलिसी पे लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप एक आयकर धारक हैं यानी कि आप टैक्स पे करते हैं तो आपको हर आपके प्रीमियम पे आपको ATC के तहत टैक्स की छूट मिलती है। और प्लस एक ख़ास बात यह है कि जो भी मैच्योरिटी फंड है यानी जो 21 लाख मैंने आपको बताया वो टोटली टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D के तहत। और यहाँ पे आपको एक सरेंडर की भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप अगर कुछ मुश्किल घड़ी में सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी तो भी कर सकते हैं, पर ये 2 साल पूरे होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बट मैं आपको राय दूंगा कि आप सरेंडर ना करें, क्योंकि सरेंडर में जो भी अमाउंट होगा वो टोटली नहीं मिलता आपको, इसमें काफ़ी आपका नुकसान हो जाता है। और साथ में आपको और भी राइडर्स मिलते हैं जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा टर्म अश्योरेंस राइडर होता है, थर्ड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और चौथा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ये राइडर्स की फैसिलिटी मिल जाते हैं जिसे आपके इंश्योरेंस कवर को और मजबूती दे देते हैं। इसमें एक और ख़ास बात है, यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है LIC की तरफ से। अगर आप प्रीमियम पे करते हैं मंथली मोड में तो आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी अगर आपकी पॉलिसी लेट हो रही है तो आप 15 दिन में फिर से पे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। और अगर आपने कोई अदर मोड लिया है यानी कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ये एक काफ़ी रियायत है LIC ने अपने कस्टमर्स के लिए दिया हुआ है। तो ये कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपकी कुछ भी राय, आपको सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र का नंबर है, आप चाहें तो इस पॉलिसी की और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और प्लस अगर आप मुंबई के हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले करके इस पॉलिसी को और डिटेल में समझ सकते हैं। और हमने अपने वेबसाइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इस पॉलिसी की और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।